सती जोहड़ी हद सोवणी जट सती दादी को धाम साचा मनसू जो कोई सिवरे दादी पूर्ण करे सबका। सती दादी ने सिवर के धरु देवीरु ध्यान ढाका की ढाणी मांगने राखो माता जी मां। विजयपाल सिंह जी शहीदी पाई विजयपाल सिंह जी शहीदी पाई करगिल युद्ध की मां। नौरंगी लाल जी का लाडला दुनिया में नाम कमा। शत शत नमन है इस शहीदों की धरती को। बोले हो मरी सती दादी आप ही बड़ी उपकारी हो जी। रे भगतायु पर सती मां कृपा की जो भगतायु पर कृपा की जो ढाका की ढाणी रे माइयो सती दादी आप बड़ी उपकारी। हे भगतायु पर कृपा की जो भगतायु पर कृपा की जो ढाका की ढाणी रे माइयो सती दादी आप बड़ी उपकारी। नवल सिंह जी नवल गढ़ी बसायो और ढाणिया बसाई। छत्तीस कौमी का लोग बसाया छत्तीस कौमी का लोग बसाया। ढाणिया पंचायत का हाई हो सती दादी आप बड़ी कहते हैं ढाकों की ढाणी या ढाका की ढाणी। आप सबको पता है कि नवलगढ़ को नवलगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि नवल सिंह जी ने उसकी स्थापना करी थी। नवल सिंह जी के नाम से क्या हो गया? नवलगढ़।
तो सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट होता है कि ढाका गोत्रीय चौधरी, ढाका गोत्रीय जाटों के द्वारा इस गांव की स्थापना की गई थी। इसीलिए क्या कहा जाता है, ढाकों की ढाणी। नवल सिंह जी जब आप नवलगढ़ बसायो ना, तो आसपास चारों तरफ छोटी छोटी ढाणियां भी बसाई। भी में 36 कोमरा लोग आया, सैनी भाई भी अलग अलग गोत्र आरठ है बसया। तो ढाका की ढाणी जो आपका ये जगह है, एक सालासर के पास में गांव पड़ता साहब जूलियासर। जूलियासर से ढाका गोत्रीय चौधरी वहां से रवाना हुए उस गांव को छोड़ करके, वहां से आए वो बघेरा, और बघेरा से फिर नवलगढ़ पधारे थे। यहाँ नहीं आए थे, नवलगढ़ आए थे। नवलगढ़ के पास में जो माँ माया का मंदिर आपका दिखा होगा सबने, माँ माया के मंदिर पे आकर के उन्होंने वहां अपना मकान बनाया, या उन्होंने अपना परिवार बसाया। लेकिन जब परिवार बड़ा हो गया, शायद या 2 या 3 भाई हो गए थे और उनकी 2 बहनें थी, तो 5 भाई बहन का बड़ा परिवार था, तो वहां पर रहना मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया, यहां आकर के इस जगह की स्थापना करी, और उन्हीं के नाम से क्या नाम जाना जाता है, ढाका की ढाणी। सुनिएगा, अरे जूलिया सरसों ढाका चाल्या, गांव भगीरा में आई, अरे भागीरा सुबे नवलगढ़ आया, भागीरा सुबे नवलगढ़ आया, महामाया मंदिर आइयो माता जी, आप बड़ी उपकारी, हरि भगतायों करी कृपा की जो, भगतायों करी कृपा की जो, ढाका की ढाणी माई ओ सती माता, आप बड़ी उपकारी। ढाका चौधरी के द्वारा मां माया मंदिर से आकर के यहाँ पर स्थापना की गई, इसलिए ये कहलाती है ढाकों की ढाणी। लेकिन यहाँ पर तो रुल्ला चौधरी भी है, सुंडा चौधरी भी है। यहाँ गांव तो ढाकों की ढाणी के नाम से फेमस हो गया साहब, लेकिन यहाँ रुल्ला गोत्रीय चौधरी भी है और सुंडा गोत्रीय जाट भी रहते हैं। तो ये दोनों आपके ढाका की ढाणी के ढाकों के भाणजे थे। जब जमीन खूब थी, महादेव बाबा की मेहरबानी थी, सती माता की कृपा थी, बहुत सारी जमीन थी, तो इन्होंने क्या किया, अपने 2 भाणजों को यहाँ बसाया था। रुल्ला गोत्रीय जो चौधरी है वो अर्थेड़ा भूलथेड़ा, जो कि जयपुर के पास में गोविंदगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, वहां से लाकर के रुल्ला गोत्रीय चौधरियों को यहाँ बसाया। और दूसरे भाणजे थे वो थे कुदन गांव से। सुंडा, अपने गांव में जितने भी सुंडा गोत्रीय चौधरी समाज के लोग हैं, आप कुदन गांव के रहने वाले हो, तो आप यहाँ के भाणे, जो यहाँ के भाणजे हो, आपको यहाँ पर आपके मामा जी ढाका गोत्रीय चौधरियों ने बसाया था। तो बोले, अरे ढाका की ढाणी ढाका बसाई, लिया भाण जब बुलाई, अर्थेड़ा भूल थेड़ा सू रुनीला बसाया, अर्थेड़ा भूल थेड़ा सू रुनीला बसाया, खुदन सु सुंदा बसाई ओ सती माता, आप बड़ी उपकारी।
दादी का जो मंदिर है ना, ये मुख्य मंदिर नहीं है। आपके ढाकों की ढाणी में जो ये मंदिर है, ये लांबा साहब मुख्य मंदिर नहीं है। ये माता जी का द्वितीय मंदिर है, दूसरा मंदिर है, छोटी धाम है। माता जी का जो मुख्य धाम है सती माता का, सती दादी का, वो बघेरा गांव में है। जूलिया सरसू ढाका गोत्रीय चौधरी आए थे बघेरा, और ये बात जब सती माता सती हुए थे ना, वो यहाँ नहीं हुए थे, बघेरा गांव में हुए थे। और जब ढाका गोत्रीय चौधरी नवलगढ़ इस ढाणी में आए, उससे पहले की बात बता रहा हूं, ये भी की नहीं है कि आप सबको पता कुलदेवी तो एक होती है। आप लोग चाहे लंदन चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, वहां अगर पूछेंगे कुलदेवी कौन, ये बोलोगे भाई हमारी तो सती दादी माता है। उसी प्रकार से ये सती माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? बघेरा गांव में है। अब मैं बात करूं सती माता की। सती माता का नाम था भक्तों नोजा देवी। सती माता जो हम लोग सती माता कहते हैं, सती दादी का नाम था नोजा देवी। और हमारी जो सती दादी माँ है, आप जाजड़िया गोत्रीय चौधरी थे, जाजड़िया गोत्रीय जाट। और इनकी शादी बघेरा गांव, यानी आपका जो यहाँ का ढाकों का परिवार है, यह परिवार वहां था। तो आपके परिवार में मूलचंद जी के साथ में इनकी शादी नहीं हुई थी, केवल सगाई हुई थी। लांबा साहब, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको, मेरा ग्रुप सुनना ध्यान से। मतलब शादी होने के बाद में तो सतियों के प्रमाण हजारों लाखों मिले हैं, लेकिन देखना यहाँ अलग ही चमत्कार है माता जी का। तो माता जी का जो मुख्य गांव था भक्तों, वो था बड़ुंदा। सही है सर नाम उच्चारण मेरा? बड़ुंदा। सती माता का जो मुख्य गांव है वो बड़ुंदा, नाम नोजा देवी, और गोत इनकी थी जाजड़िया गोत्रीय जाट। ये ढाकों की बहू थी, बीननी थी। तो सुनिएगा, अरे बड़ुंदा का जाट जाजड़िया सती दादी जारी जाई, अरे मूल चंद जी ढाका की संगी, मूल चंद जी ढाका के संगी, वो कर दी जारी सगाई। ओ सती दादी आपे बड़ी उपकारी, ये भगताओं पर कृपा की जो, भगताओं पर कृपा की जो, वो ढाका की ढाणी रे माई। ओ सती दादी आपे बड़ी उपकारी। ढाका की ढाणी धाम की उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सती माता के मूलचंद जी जिनके साथ सगाई करी थी, उनका स्वर्गवास हो गया। शादी नहीं, केवल सगाई करी है और मूलचंद जी का स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्गवास हो गया तो सती माता तो अपने पीर में थी, यानी कि बड़ुंदा में थी वो तो। और आसोज को महीनों, और आप सबको पता आसोज के महीने में भी खेतों में फसलें होती है, और आपके इस सिक्कर झुंझुनू बेल्ट में क्या है, मोट की फसल ज्यादा होती है। तो सती माता अपने खेत के अंदर मोट निकाल रही थी, अपने परिवार के साथ में खेत में मोट उखेड़ रही थी। इधर मूलचंद जी की डेथ हो गई, खत्म हो गए। तो उस समय कोई टेलीफोन, कोई तार या कोई संदेश नहीं भेजा जाता था भक्तों। तो सती माता को उस खेत में आभास हो गया कि मेरे पति नहीं रहे। किसी ने कोई संदेश नहीं भेजा। अरे नाम किसका होता है सजनों, जो सच्चे दिल से प्रेम करते थे। सती माता को किसी ने संदेश नहीं दिया। खेत में खड़े खड़े आसोज का महीना था और मोट की फसल तोड़ रहे थे। उस समय माता जी को आभास हो गया कि इस दुनिया में मेरे पति नहीं है। और माता जी को सत चढ़ गया और अपने
गांव से सती माता रवाना हो गए, किसकी तरफ? बघेरा की तरफ रवाना हो गए। इधर मूलचंद जी की सब को लाश को लेकर के परिवार वाले, पूरा ढाका परिवार शमशान घाट की ओर ले जा रहा था। रास्ते में सती माता मिल गए तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग अचरज में पड़ गए। बोले इस बच्चे को किसने बताया कि भाई इसकी जिसके साथ सगाई कर रखी थी वो खत्म हो गया। उस समय सती माता के जो हाव भाव थे तो 5 बुजुर्ग लोग समझ गए कि ये सच्चा प्रेम है, सच्ची निष्ठा है, सच्चा धर्म है, और ये जो बच्ची है, ये बेटी है, ये अपने पति के साथ अब सती होगी, इसे कोई रोकने का औचित्य नहीं है। और सती दादी मां अपने पति मूलचंद जी की उस लाश को लेकर के अपने गोद में उनका सिर रख लिया और चिता पर विराजमान हो गई। हमेशा चिता को अग्नि एक आम इंसान लगाता है। उस समय सती माता ने सूर्य भगवान से किरण मांगी कि हे सूर्य भगवान, हे सूर्य देव, अगर मैंने मेरी भरी जवानी में किसी भी पराये पुरुष की छवि 1 सेकंड के लिए भी अपने दिल में रखी हो तो चिता को आग मत देना। लेकिन मैं अपने पति से सच्चा प्रेम करती थी, इनके साथ भले ही मेरी सगाई हुई हो, लेकिन मैं 7 जन्म जन्मांतर इनकी हूं। हे सूर्य भगवान, इस सती की लाज रखो और मेरा सत साचा है, मेरा सत सच्चा है, तो आप अपनी सूर्य की किरण दो मुझे ताकि मैं अपने पति के साथ सती हो सकूं। तो भक्तों, सूर्य भगवान ने सती की लाज रखी और सूर्य भगवान ने जैसे किरण छिटकाई, सती के उस चिता में आग लगी और सती माता अपने पति मूलचंद के साथ में सती हो गई। ऐसी सती माता की सच्चे दिल से जय घोष करें एक बार आप, बोलो सती दादी मात की। सो जामे सती दादी माँ बैठी चिता की माई, अरे पति की लाश ले गोदी में सती, पति की लाश ले गोदी में सती, सती हो गई माई हो सती दादी आप बड़ी उपकारी। देवउठनी 11 के दिन सती माता को भोग लगता है और सती माता के तो अनंत पर्चे हैं, मैं पूरी रात ही गाऊंगा ना तो पर्चे खत्म नहीं होंगे। आपके गांव में ढाका की ढाणी में जब पहले पुराने जमाने में जब चोर आया करते थे तो हमारे पूर्वज अपना बडेरा बोले कि यहाँ पर सती माता आवाज देती थी भाई आपके गांव में चोर आ गए। अगर किसी के मस्से की तकलीफ है, अगर किसी का मस हो गया हो तो सती माता के सच्चे दिल से बुआरी झाड़ू, उस बुआरी के द्वारा माता जी के प्रांगण में कचरा निकाल दो और वहां पर उस बुआरी को चढ़ा दो तो माता जी का ये सबसे बड़ा पर्चा है कि उसके मसा भी खत्म हो जाता है। अनंत पर्चे हैं देवी के, मैं गाऊंगा पूरा समय हो जाएगा, आएगा अंतिम छाप के साथ। इस भजन को यही समाप्त करता हूं। अरे ढाका की डाणी सती दादी की महिमा जी सुनाई हो जी, रे भजन बना करी नवलगढ़ में
भजनी बनाकर नवली गढ़ में सती दादी को अजमेरो महिमा गाई ओ सती दादी आप बड़ी उपकारी। जय हो सती माता की महिमा वर्णी ना जाई ओ वर्णा वर्णी ना जाई ओ भजनी बनाकर सती दादी को अजमेरो तो गाई ओ भजनी बनाकर ढाका की ढाणी में अजमेरो तो गाई ओ अरे सती दादी ने गाई ओ सती माता ने मनाई ओ सती दादी ने मनाई बड़े प्रेम से माता जी का सभी दिल से जय घोष करना एक बार आप बोलो सती दादी मात की। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। लीजिए सती माता की महिमा हो गई। मेरे कुछ नौजवान भाई